साथियों, मैं विशेष समाजवादी चिंतक। आज हमारा एपिसोड एक विशेष मुद्दे पर होगा कि हमारे देश की जनता को, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से जो धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाने वाले लोग देश की जनता को किस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं, और हमारी देश की जनता ने भी उन्हें इस कदर मान रखा है कि उनकी एक बात पर ध्यान दें। मगर हमारा देश इसमें बड़े बड़े नेता उनकी अंधभक्ति में इस तरीके से उनकी बात मानते हैं और अपने अनुयायियों को भी कहते हैं कि बात मानिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। नेता ने अपने एजेंट के रूप में उन धार्मिक ठेकेदारों को छोड़ा है। वो एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और एक पार्टी के लिए ये समझा जाए और कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि वो चुनाव प्रचार किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे। वो एक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार मंत्री के रूप में कार्य कर रहे और विपक्ष की पार्टियों पर जगह जगह पर उनको गलत बताने का काम करते हैं। साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश के नेता, हम तो ये कहें कि भारत माता का सौभाग्य था कि उस समय भी हमारे देश को ऐसे नेता मिले जो तार्किक वैज्ञानिकता में विश्वास करते थे, जो मानवता में विश्वास करते थे, सांप्रदायिक दंगों के विरोधी थे और पाखंड के विरोधी थे। वह नेता हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जेपी नारायण जी, चौधरी चरण सिंह जी, तमाम ऐसे नेता हुए जो तार्किक और वैज्ञानिकता में विश्वास करते थे। उन्होंने पाखंड को कभी बढ़ावा नहीं दिया। साथियों, 2014 से हमारे देश में पाखंड का बढ़ावा पुरजोर पर चल रहा है। पाखंडी अपनी दुकानें इस हिसाब से चला रहे हैं कि ना तो उन पर कोई कार्रवाई है, वो एक पार्टी के एजेंडे के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, मैं कहूंगा कि एक संत है, उसको संत तो हम नहीं कह सकते, मगर कुछ लोगों ने तो संत माना है, जिसे जगत गुरु कहते हैं। वो अपने आप को जगत गुरु कहता है। उसने एक ओछी मानसिकता के साथ अपना वक्तव्य दिया था। मरे मुलायम काशीराम, मरे मुलायम काशीराम, जय प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसा वक्तव्य कभी संत नहीं दे सकता है। ऐसा वक्तव्य एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं दे सकता है। ऐसा वक्तव्य तार्किक वैज्ञानिकता में विश्वास करने वाला इंसान नहीं दे सकता। मगर उसने इतनी ऊंची मानसिकता के साथ हमारे देश के बहुत सम्मानीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, काशीराम जी जैसे महान हस्तियों को इस तरीके से ऊंची मानसिकता के साथ उन पर एक ऊंची टिप्पणी, पर इसे लोग संत मानते हैं। ये संत किसी एंगल से नहीं है,
इसने ही अपनी जाति के लोगों को भी, कुछ गोत्र के लोगों को भी कुछ बताया और उनके बारे में बहुत कुछ कहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। साथियों, इसे जगत गुरु कहते हैं कि मैं मानता हूं जगत गुरु कि इन्होंने इस देश के लिए क्या दिया, पाखंड से अलावा इस देश के लिए क्या दिया। क्या इन्होंने ये ब्लूटूथ भी अपनी बुद्धि से बनाया? क्या इन्होंने मोबाइल अपनी बुद्धि से बनाया? क्या इन्होंने कैमरा बनाया? क्या इन्होंने बिजली बनाई? क्या इन्होंने रेल बनाया? क्या इन्होंने हवाई जहाज बनाया? क्या इन्होंने दूरसंचार बनाया? क्या इन्होंने पंखा बनाया? क्या इन्होंने एसी बनाया? इन्होंने क्या बनाया जिन्हें हम जगत गुरु कहें? इन्होंने कुछ नहीं, पर लोगों को पाखंड में जकड़ा। इन्होंने तो इस देश को इस तरीके से गुमराह किया। जब हमारे देश में जब पोलियो की बीमारी थी, जब बच्चा माँ के पेट से ही लंगड़ा लूड़ा पैदा होता था, तब ये पाखंड में देश की जनता को डालने के लिए वक्तव्य दिया करते थे। बोलते थे कि ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की वजह से ये ऐसा बच्चा जन्म हुआ है कि उसकी परछाई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की उस गर्भवती महिला पर पड़ी, जिससे उसकी औलाद विकलांग पैदा हुई। जब हमारे देश के लोग वैज्ञानिकों ने उसकी एक वैक्सीन बनाई, पोलियो की वैक्सीन बनाई, हमारे देश से पोलियो ऐसे समाप्त हो गई जैसे दिन निकलते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तार्किक बुद्धिमत्ता के कारण इस देश को आगे पहुंचाया, मगर ये लोग पाखंड में इतना विश्वास करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं ना तो हॉस्पिटल जाते हैं। वही जगत गुरु जिसके मैंने वक्तव्य सुने, फिर वो आईसीयू में भर्ती होता है, उसे डॉक्टर ने ही बचाया, मगर वो इतना ही बुद्धिमान है और इतना ही सब कुछ है, तो उसने किसी एक यंत्र का आविष्कार क्यों नहीं किया? और हमारे देश की जो महान शख्सियत, जिसमें करोड़ों लोग उन शख्सियत में अपनी आस्था रखते हैं, जैसे काशीराम जी, जैसे माननीय नेताजी, उनके ऊपर इतनी ऊंची टिप्पणी की, इसने हद ही पार कर दी और ये पार्टी के लिए काम कर रहा है। इसे इस जन्म में तो भगवान ने आंख नहीं दी, तब तो इतना जहर उगल रहा है। अगर इसके पास अगर वो आंख होती तो शायद ये कितना जहर इस देश के लिए उगलता। साथियों, मैं अपने देश की जनता से कहना चाहूंगा कि आप देश में एक प्यार का सौहार्द बनाए रखिए कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो कभी डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति से, किस धर्म से हैं। आप जिस मोबाइल को चलाते हैं, आप उसको ये नहीं देखते किस जाति, किस धर्म के लोगों ने बनाया है। मगर इन पाखंडियों की बातों का विश्वास मत करिए, हमेशा तार्किक और वैज्ञानिकता में विश्वास करिए, भगवान से आस्था रखिए। पर मैं आपको एक सच्चाई कहूं, भगवान के लिए हम सभी संतान बराबर हैं। भगवान अगर एक इंसान को अपना ठेकेदार बना दे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, इन पाखंडियों के जुमले में आप बिल्कुल ना फंसें। बीमार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें, अपना इलाज कराएं। मगर इन पाखंडियों के चक्कर में हमारे देश की पता नहीं कितनी जानें चली गई इन पाखंडियों के कहने पर। आज का टॉपिक हमारा इतना ही होगा। जय भीम, जय गांधी, जय संविधान, जय भारत।